जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की। आइए कथा रसपान करते हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार कर रहे थे। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक कार्य के लिए जाना पड़ गया। मैं कार्य पूर्ण होते ही जल्दी आपके पास आ जाता हूँ। आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिवजी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत का संकल्प किया। भगवान शिव वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले ही विराजमान थे। वो सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती को समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हुए और बोले कि हे देवी, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की, अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माता पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो कोई प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थी। भगवान सदाशिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की, तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आपका असत्य कह रही है। गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को झूठा साबित होना माँ पार्वती को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को शाप दिया, तुम्हें कितना भी अच्छा भोजन क्यों न मिले, तू हमेशा झूठा भोजन ही ग्रहण करेगी। यह सुनकर गौ माता रोने लगी। भगवान शिव बोले, देवी, गौ माता की कोई गलती नहीं, यह तो मेरे ही कहने पर झूठ बोल रही है। यह सुनते ही माता को अपने दिए हुए श्राप पर दुख हुआ। उन्होंने पुण्य गौ माता को आशीर्वाद दिया कि तू दिव्य जन्मा है, उसके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उसका दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका यही परिणाम होता है। इसीलिए हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज की मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा।